अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे रहे आपके पीछे असेंबली के प्रोग्राम्स? साथ के साथ मुझे बताते रहें ताकि मुझे पता चले कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आपको कोई आपकी कोई क्यूरी है या आपका कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो पिछले लेक्चर्स में हमने डॉस बॉक्स को इंस्टॉल कैसे करना है, उसको माउंट कैसे करवाना है, उसकी सी डायरेक्टिव कैसे सिलेक्ट करनी है, वो हमने सीखा। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने सीखा है कि मेन स्ट्रक्चर जो है ना असेंबली लैंग्वेज का क्या है, और जो है ना जो कंपल्सरी है कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आपने करनी है, लैंग्वेज या आपने करनी है, तो उसके लिए आपको पता है लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है जो है ना लाजिम होता है, ज़रूरी होता है उसके लिए, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ना हम मूव ऑन करेंगे आज या कल। आज मेरा दिल है आपको जो है ना एक करवा दिया जाए प्रोग्राम बेसिक जो है ना इनपुट आउटपुट का रिलेटेड। तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको आइडिया हो चुका होगा कि इसमें कुछ ऐसे रजिस्टर्स यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे इंटरप्ट्स होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जो ना ज़रूरी होते हैं। प्रोग्रामिंग रजिस्टर्स जो है ना, मैंने आपसे पहले भी एक्सप्लेन किया था, बताया था आपको कि असेंबली में कोई भी वर्किंग जो है ना रजिस्टर्स के थ्रू होती है, ठीक है? तो आज की जो है ना वीडियो का आगाज़ करते हैं इस प्यारे से खूबसूरत मैसेज के साथ, जो कि है आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। जी, एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं जॉन सी मैक्सवेल। इनके बहुत प्यारे अल्फाज हैं। ये क्या फरमाते हैं, देख लेते हैं इनका क्या कहना है। अ लीडर इज वन हु नोज द वे। लीडर वो है जो रास्ता जानता है। गोज द वे, रास्ते पे चलता है। एंड शोज द वे, और रास्ता दिखाता है। बहुत ही प्यारी बात इन्होंने की है कि लीडरशिप वो है कि जो रास्ता जानता हो, रास्ते पे चल रहा हो, और शोज द वे, और रास्ता दिखा रहा हो या दिखाए। लीडरशिप असल उसको कहते हैं। लीडरशिप बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा जो है ना एक वर्ड है। आपको लेट इसकी समझ आएगी लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगी। अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो असेंबली के प्रोग्राम्स करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला का नाम लेते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अपने। ये मैंने कुछ जो है ना खुद ही तैयार की हैं पॉइंट्स। यहाँ पर भी मैंने जो है ना दिखाया तो हुआ है, लेकिन जो है ना ये बिखरा हुआ है आपके सामने। कुछ यहाँ गया हुआ है, कुछ इधर गया हुआ है, कुछ इधर गया है। आपको जो है ना मैं एक आपके जो है ना ज़हन में एक कार्टून सा बन गया होगा कि ये क्या है। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है? मैं इसको अभी जो है ना पास कर देता हूँ और अपने पॉइंट्स पे चलते हैं, और जो मैंने आपके लिए शॉर्टकट लिखे हैं और इंशाल्लाह जिनकी वर्किंग यही है। अब आपको पता चल गया होगा कि अक्यूमुलेटर रजिस्टर्स वगैरह जो है ना यूज़ होते हैं और ये कितने ज़रूरी हैं समझने के लिए। स्टार्ट करते हैं अक्यूमुलेटर रजिस्टर से। अक्यूमुलेटर रजिस्टर, वी यूज अक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर इनपुट एंड आउटपुट। याद कर लेना आपने, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल होता है? अक्यूमुलेटर रजिस्टर। ओके, एक बात क्लियर। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सर्विस रूटीन। सर्विस एक लफ्ज़ है और एक जो है ना रूटीन लफ्ज़ है। क्या होता है ये 1 2 8 9 4 CH ऐसे की जो कमांड्स जो है ना हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो सर्विस रूटीन जो है ना यूज़ होती हैं प्रोग्राम्स के अंदर। रजिस्टर्स या जैसे यूज़ होते हैं, जैसे डायरेक्टिव्स यूज़ होती हैं, वैसे जो है ना ये भी यूज़ होती हैं। सर्विस रूटीन आपको पता चल गया।
ये वाली चीज़ें होती हैं। आपने जो है ना नोट साथ के साथ शुरू कर लेने हैं ताकि आपको जो है ना चीज़ों का पता चलता रहे। और इस नोट्स का भी मैं लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता तो कोई भी वीडियो है आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर जो है ना आपको कुछ ऐसे का नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये वीडियो होती है, ये चैनल होता है कोई भी। अगर आप यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करते हैं, ये देखें नीचे शो मोर आपको नज़र आ रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कितने ज़्यादा लिंक्स नज़र आ गए हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको मैं फिर दिखाता चलूँ कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये देखें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। ऐसे ही जो है ना इस जो हमारा ये होंगे डॉक्यूमेंट्स, इसका भी जो है ना लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जो सिंपल जो है ना डिस्क्रिप्शन के लिंक पे नीचे क्लिक करना है तो आप इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच जाएंगे और आप जो है ना डॉक्यूमेंट्स या मतलब ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं या नोट्स हैं, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं ये भी आपको मिल जाएंगे, या अगर आप अपने बनाना चाहते हैं साथ के साथ आप इसको नोट करते जाएं। ठीक है, अब ये देखें सर्विस रूटीन आ गई और उसके अंदर अब हम ये लिख रहे हैं वाई वी राइट टू। यार हम टू क्यों लिख देते हैं यार, ये क्या मसला है? सारे मसाइल हमें ही आएंगे दरपेश। कोई मतलब आसान काम ही भी हमारे लिए है कि सारे मुश्किल काम ही रह गए हैं। ठीक है, ये देखें ये तो हमें पता है रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है याद कर लो, नहीं याद आना, इतने अच्छे आप कहाँ, मैंने आपको अभी बताया अकामुलेटर रजिस्टर। कुछ याद आया यहाँ पे कि नहीं? आना चाहिए आपको कुछ ऐसे ना। अकामुलेटर रजिस्टर AHAL EAH मतलब कि 8 बिट्स होते हैं, AX होता है 16 बिट होता है, 32 बिट होता है। ठीक है, अकामुलेटर रजिस्टर्स। यहाँ पे बात करें ये क्या हो रहा है, इस पे आ जाए। मूव AH के अंदर 2 रखने का क्या मकसद है, ये तो आपको मैंने बता दिया। इनपुट या आउटपुट करने के लिए अकामुलेटर रजिस्टर यूज हो रहा है। ठीक है, और टू यहाँ पे क्या है? टू जो है ना मैंने आपको बताया सर्विस रूटीन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नीचे, अब इसकी मतलब वर्डिंग में थोड़ा देख लेते हैं क्या। द पर्पस ऑफ टू इज टू प्रिंट एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज को आपने प्रिंट करना तो टू लगेगा। ठीक है, टू इज गोज टू अकोमुलेटर रजिस्टर एज अ फंक्शन। टू जो है ना रजिस्टर के अंदर जाता है, एज अ फंक्शन जो है ना अकोमुलेटर रजिस्टर के अंदर जाता है। अब फर्ज करें ऐसे ही जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है मूव AH रजिस्टर के अंदर जो है ना अकोमुलेटर रजिस्टर के अंदर जो है ना हमने 1 को भेजा है। कभी हम एक 1 को भेज देते हैं, कभी 2 को भेज देते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इनपुट अ करेक्टर विद इको, ECHO, यहाँ पर ये इको लिखा हुआ है। ठीक, आप सिंपल ये कह लें कि इनपुट अ करेक्टर, एक करेक्टर इनपुट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 का यूज करते हैं। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद हम 8 क्यों यूज करते हैं, सब कुछ हम नहीं यूज कर लेना। अच्छा 8, 8 क्या है, 8 क्या लो थोड़ा अच्छा लगता है। इनपुट अ करेक्टर विद इको मूव। अब ये देखें मूव करवाया अक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। ये कौन से बिट का रजिस्टर है भला, मुझे बताना, नहीं पता चला? अरे भाई 32 बिट रजिस्टर है यार। ठीक है, तो ये 32 बिट है, मतलब कि ये भी जो है ना इनपुट करैक्टर के लिए होता है। अच्छा हम 9 की जो है ना यूज करते हैं, 9 का भी हमें जो है ना भाई साहब बता दें साथ ही। तो प्रिंट कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स, जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए हमने क्या लिखना है, 9। ऐसे जो है ना प्रोग्राम्स के अंदर लिखे होंगे। ठीक है, मूव करना है एक रजिस्टर अकमुलेटर रजिस्टर, क्योंकि इनपुट या आउटपुट हो रही होती है उसके अंदर जो है ना हमने किसको कर देना है, 9 को कर देना। मूव मूव ओके एज अ फंक्शन, मैंने ऊपर बताया है कि 9 जो है ना एज अ फंक्शन जा रहा होता है इसके अंदर। वाई वी यूज 4CH, हम 4CH का क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 4CH, it is used for program terminating a simple exist।
अभी जब हम प्रोग्राम्स के अंदर जो है ना हम मूव ऑन कर जाएंगे, चले जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे आपको लॉजिक दे देता हूँ, बता देता हूँ क्या सीन है। अच्छा ये देखें जरा ऊपर जो है ना, देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया था। हमने 9 को ए एच रजिस्टर के अंदर भेजा, इसको पास करवा दिया, ये रजिस्टर जो है ना मेमोरी में यूज हुआ। ठीक है, मतलब इस रजिस्टर को कॉल किया गया, ये असेस किया गया। इस रजिस्टर से फिर एग्जिस्ट होने के लिए जो है ना हमने ये 4ch लगाना है। ये कंपल्सरी है, हर प्रोग्राम में होगा। जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो फिर मैं ना आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपको पता चल जाएगा ये क्यों हम यूज करते हैं। इसके भी समझ लग गई, टर्मिनेटिंग और एग्जिस्ट। इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट जो है ना सिंपल आप ये कह लें, इंटरप्ट क्या होता है? Interrupt. Stop the current program and allow microprocessor to access hardware to take input or give output. अरे भाई क्या बोल रहे हो यार, कोई समझ नहीं आई। ऐसे ही आप कुछ सोच रहे होगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में देसी जुगाड़, पंजाबी उर्दू। ठीक है, ये लो आपके लिए लिखा है स्पेशल। रुक जाओ भाई, पहले दिखा दो क्या हो रहा है। इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब जो भी काम हो रहा है यार उसको जो है ना स्टॉप कर दो। स्टॉप इन द नेम ऑफ चिंगम। चिंगम के चंगुम से बचना ये इम्पॉसिबल। ठीक है, कुछ याद आया? अच्छा, आपने स्टॉप कर देना। इंटरप्ट जब भी यूज करना है, इसका मतलब ये होता है कि कंपाइलर को, असेंबलर होता है ना वैसे, आपको सी की जो ना मैं दे देता हूँ एग्जांपल। कंपाइलर को हम बता रहे होते हैं कि इंटरप्ट हमने लिख दिया है, जहां पे भी हो रुक जाओ, जो कुछ भी है हमें डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, सिंपल जो है ना, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया था कि रुक जाओ यार, पहले दिखा दो क्या हो रहा है। ठीक है, इसको जो है ना आप जो है ना एज ए इंटरप्ट जो है ना मान लें। ठीक है, इसमें भी यही लिखा हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये मैंने उर्दू में आपके लिए लिख दिया है। इंटरप्ट यूज कैसे करते हैं? इंटरप्ट कहाँ पे होता है? इंट 21h। अब इंटरप्ट जो है ना दो किस्म, बहुत ज्यादा किस्म के होते हैं, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो अभी बेसिक होंगे, क्योंकि अभी हम बैगनर्स हैं। तो जो है ना दो किस्म के इंटरप्ट्स देख लेते हैं। 21h जो है ना ज़्यादा यूज़ होता है। इंटरप्ट फॉर टेक्स्ट हैंडलिंग, टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए ये होता है। इंटरप्ट फॉर वीडियोग्राफिक हैंडलिंग, वीडियोग्राफिक तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ज़्यादा जो हमने यूज़ करनी है ना वो टेक्स्ट की हैंडलिंग के लिए INT 21H। अब आपको याद होना चाहिए, ये अगर आप भूलें ना फिर तो यार अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बताने का मकसद आपको यही है डिटेल में, ताकि आपको समझ आए। ठीक है ना जी। अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ऊपर में एग्जांपल दिया और ये इंटरप्ट यूज हुआ हुआ है, यहाँ पे भी वही, और ये भी इंटरप्ट यूज हुआ हुआ है। यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट है। ठीक है, अब ये देखिएगा क्या हो रहा है। मैंने आपको कहा था टू आपने किस लिए यूज करना है? आउटपुट के लिए। ठीक है, वन क्यों यूज करना है? इनपुट के लिए। क्लियर? शुक्र अल्लाह का क्लियर हो गया आपको। अब इंट 21h करने से क्या होगा? जो चीज भी चल रही है स्टॉप हो जाएगी, प्रोग्रामिंग हमारी स्टॉप हो जाएगी। ये इंटरप्ट लिखने से हमें जो कुछ भी होगा पहले डिस्प्ले करवाया जाएगा। ठीक है, वो बेशक जो है ना यहाँ पे इनपुट का काम क्यों ना हो रहा हो या आउटपुट का काम क्यों ना हो रहा हो, जो है ना इंटरप्ट जो है ना हमें सिंपल शो करवाएगा कि काम क्या हो रहा है, और या मतलब इसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। आज की कोड आपको पता होगा। आज की कोड जो है ना अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक इंटरचेंज है, और जो है ना आज की कोड तैयार करने के लिए, याद करने के लिए सिंपल जुगाड़, जिसको मैं कहता हूँ जुगाड़ो, वो आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, अब वो देखना, आपने सिर्फ एक इस चीज को याद कर लेना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ए कैपिटल ए को आपको याद कर लेना। ए कैपिटल मतलब एक चीज आपको याद कर लेनी है, कैपिटल ए को, स्मॉल ए को, और इसके बाद जो है ना आपने जीरो को जो है ना बस याद कर लेना है।
3 चीजें जो है ना आपने याद करनी है, तो कसम से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। कैपिटल ए आपने याद कर लेना कि ये 65 के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये रजिस्टर्स की स्टडी है ना, तो ए जो है ना 65 होगा, बी जो है ना 66 होगा, ऐसे ऑनवर्ड जो है ना जी तक कैपिटल जी जो है ना 90 के इक्वल होगा। स्मॉल ए जो है ना 91 होगा, स्मॉल बी जो है ना 92 होगा, ऐसे ही ऑनवर्ड स्मॉल जी जो है ना 122 होगा। स्मॉल जीरो जो है ना 48 होगा, वन जो है ना 49 होगा, ऐसे ऑनवर्ड जो है ना चलते जाएंगे। नाइन तक जो है ना देख लें आप, नाइन जो है ना 57 के इक्वल होगा। इनपुट एंड आउटपुट के लिए आस्की कोड ही यूज होते हैं, ये आपने याद कर लेना है। न्यू लाइन फीड के लिए 10 यूज होता है, करेज रिटर्न के लिए 13 यूज करते हैं। आप इस लाइन की आपको समझ नहीं आएगी, आप बस ये याद कर लें न्यू लाइन फीड के लिए 10 यूज होता है। अच्छा, इसके बाद बस ये थोड़ा सा रह गया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बस ये देख लें। पहले मैं आपको जो है ना दी एंड दिखा देता हूँ ताकि हौसला आपका बरकरार रहे। ठीक है, टेंशन नहीं आपने लेनी, टेंशन लेंगे काम खराब हो जाएगा। इसमें जो है ना मैंने ऊपर जो है ना रजिस्टर्स, ये भी बहुत बड़ी बला, बेसिक प्रोग्रामिंग हमारी क्लियर हो गई है, मतलब जो चीज़ें या जो हमने यूज़ करना है ना उसके अंदर चीज़ें जितने भी, वो हमने देख ली हैं। ठीक है, इतनी बड़ी कोई जो है ना फिलासफी नहीं थी। ठीक है, हमने कर लिया सारा कुछ। अब देखते हैं अकामुलेटर रजिस्टर को देख लेते हैं। अकामुलेटर मैंने आपको बताया इनपुट हो या आउटपुट ऑपरेटर हो। ठीक है, अब ये देखें ए एक्स 32 बिट, 32 बिट, आर ए एक्स, ये नहीं आपको पता, यहाँ पर जो है ना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आर ए एक्स क्या होता है, आर ए एक्स क्या होता है, यहाँ पे जो है ना मैं आपके साथ जो है ना ऊपर बताया हुआ था आपको कि ये जो है ना आपके सामने रिच रजिस्टर टू रजिस्टर है 64 बिट का। ठीक है, आर, तो अभी आप देख लें बेस। ठीक है, अकमुलेटर अब याद कर लेना, आपको ये देख लें मैंने कितनी दफ़ा रिपीट कर दिया। इनपुट आउटपुट के लिए आपने करना है। बेस रजिस्टर जो है ना होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ डाटा। ठीक है, ये आप पॉइंट्स लिख लें, आपको पता चलेगा जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना, आपको ये सारी टर्म्स जो है ना आपको यूज़ होती हुई नज़र आएंगी और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे ना फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो है ना काउंटर है, काउंटर काउंट्स करेगा यूज्ड इन लूप, लूप के अंदर इस्तेमाल होता है काउंट। अब ये सिंपल हमें साफ साफ पता चल रहा है। कम्युलेटर इनपुट आउटपुट, बेस जो है ना एड्रेस रखेगा डाटा का, काउंटर जो है ना काउंट करेगा, लूप के लिए इस्तेमाल होता है। डाटा जो है ना वो डाटा रखता है फॉर आउटपुट, मतलब कि कोई भी डाटा ना आउटपुट के लिए हम डाटा जो है ना रखते हैं। कोड सेगमेंट है, एड्रेस होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ कोड सेगमेंट, वो कोड सेगमेंट का एड्रेस रखेगा। अब ये डाटा सेगमेंट है, तो ये जो है ना डाटा सेगमेंट का एड्रेस रखेगा। स्टैक सेगमेंट, अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं डाटा कोड और ये सब और ये वाला स्टैक को भी ऐड कर लें, ये सारी हमारी क्या थी बता दें, हमारी डायरेक्टिव्स थी। ठीक है ना, तो होल्ड करेगी एड्रेस ऑफ स्टैक का सेगमेंट। सोर्स इंडेक्स क्या होता है, पॉइंट्स द सोर्स ऑपरेंड, मतलब सोर्स आपको पता होगा। मूव, अगर मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ सोर्स और डेस्टिनेशन का, आपको बता देता हूँ सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है। ये हमारा जो है ना निमोनिक्स होता है, ये हमारी जो है ना डेस्टिनेशन होती है और ये हमारा सोर्स होता है। सोर्स इंडेक्स इस चीज़ की बात हो रही है और ये हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स है। ठीक है, चलते हैं वापस अपने पॉइंट पे। पॉइंट द सोर्स ऑपरेंड, ठीक है, जो मतलब जहाँ पे 9 हमने लिखा हुआ था, जहाँ पे हमने 9 लिखा हुआ था ना, उसका मतलब सोर्स का ऑपरेंड है। डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने ए एच लिखा हुआ था, जहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था ए एच। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है ना, ये सिंपल इन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होने ना उसका जो है ना एड्रेस ही आप कह लें, वो जो है ना होल्ड करता है। स्टैक पॉइंटर जो है ना करंट लूप, मतलब करंट टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक पॉइंटर मतलब स्टैक का जो पॉइंटर है ना, वो करंट टॉप ऑफ स्टैक, स्टैक के करंट टॉप के ऊपर जो है ना वो होता है। उसके बाद आखिरी जो है ना हमारा फ्लैग रजिस्टर, नहीं सेकंड लास्ट, होल्ड्स जो है ना, अब ये देखें फ्लैग रजिस्टर क्या करता है,
वो करंट स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम। फ्लैग रजिस्टर से आपको कुछ याद आ जाना चाहिए यहाँ पे। फ्लैग रजिस्टर की आगे टाइप्स होती हैं, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, और भी बहुत ज़्यादा है। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए तो जो है ना बस इसको वाइंड अप करते हैं इसको, आज के लेक्चर को। आखिरी चीज़ हमारी क्या आ गई है, इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स जो है ना सिंपल मैंने आपको कहा है कि करैक्टर को या मतलब कोई भी चीज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए जो है ना हम क्या करते हैं, इंटरप्ट को यूज़ करते हैं। और इंटरप्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं जाते जाते कि इंट हमने इंटरप्ट हमने कौन सा यूज़ करना है, 21H का इंटरप्ट जो है ना यूज़ करना है। माशाल्लाह आपको बहुत मुबारक हो, आपने बेसिक जो है ना इसका पढ़ लिया है रजिस्टर्स का। और इंशाल्लाह जो है ना इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं थी, एक दफ़ा जो है ना नोट्स बना के मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था ताकि जो है ना आपको पता चले कि इतना मुश्किल काम नहीं है। सो अगर आपका कोई कमेंट है या आपका कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।